कवरेज लगातार जारी है। अपडेट हम आपको जींद के हर बूथ से दे रहे हैं। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कहीं पर ईवीएम खराब हो रही है तो कहीं पर 90 साल से ज्यादा की महिलाएं, बुजुर्ग पूरे तरीके से पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ पर पहुंचे, अपने मत का उपयोग करें, क्योंकि ये एक ऐसा अधिकार जो आपके पास है और आप ही किसी को भी कुर्सी पर बैठा सकते हैं, उतार भी सकते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान शारदा लगातार बने। और इस बीच हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि आप सुबह सवेरे उठकर अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं तो जरूर अपनी सेल्फी भेजिए। न्यूज़ 18 पर आपकी तस्वीर हम आपकी सेल्फी के जरिए दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कितने जागरूक लोग जींद के हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और बीजेपी से सवाल। श्याम बंसल साहब, आप बता रहे थे कि कितने विकास कार्य हुए और कांग्रेस का आरोप यह है कि उनके कामों की लिस्ट गलती से आपके पास आ गई, लेकिन सवाल इनेलो से भी जान लेते हैं। इनेलो पर आरोप यह है जेजेपी की तरफ से खासतौर पर कि आपने आखिर में जाके सपोर्ट बीजेपी को करना है, बीजेपी की बी पार्टी है, या फिर चुनाव प्रचार में उतना जोर शोर नजर नहीं आया जितना आना चाहिए था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लेम कोई कुछ भी करता है, कौन बी पार्टी है कौन सी पार्टी है, हर कोई अपने मैदान में जाके कुछ न कुछ अपने बात अपने तरोड़ मरोड़ के। अब मैं दोनों प्रवक्ताओं को देख रहा हूँ, भाजपा और कांग्रेस के मेरे दोस्त बैठे हैं साइड में। वैसे बहुत संतुलित पैनल है ये, दोनों बहुत सीजन्ड प्रवक्ता हैं। मैं काफ़ी दिनों से इनको पहले भी देखता था और अब तो काफ़ी दिनों से चैनल पे हूँ। बट मैंने एक चीज़ पाई है, जिस तरह से दोनों प्रवक्ता जलेबी की तरह बात को घुमाते हैं ताकि लोगों को समझ में ही नहीं आए कोई बात। मतलब ये बड़ी, मतलब कई बार यूं लगता है कि सीधी बात क्यों नहीं करते। गांव ग्रामीण अंचल में, ज्यादातर हरियाणा ग्रामीण अंचल में बता 70% लोग गांव के हैं और जो साधारण सीधी बात पर विश्वास करते हैं। ये घुमाते रहते हैं। यही वजह, इसी का रिजल्ट मिलेगा, इसी का रिजल्ट मिलेगा आपको। मैं बता दूं, अच्छा मैं उदाहरण देता हूँ। आप पिछले 1 मिनट से प्रवक्ताओं की तारीफ के बाद उन्हें घेर रहे हैं। नहीं, मैंने सीधी बात तो आप भी जो बात सही है वो भी आप बोलिए। लेकिन इन्होंने अब दोनों ने कहा कि नेशनल हाईवे हमने बनाया, बाईपास हमने बनाया, आपने कुछ नहीं किया, हमने शुरुआत की। और ये एक बात बताऊं, जो ये बाईपास की जिसकी बात कर रहे हैं, एक नेशनल हाईवे है, उसकी स्ट्रेंथनिंग वाइडनिंग हो रही है, पहले से है वो नेशनल हाईवे। वो नेशनल लेवल पे सारी स्टेटों में नेशनल हाईवे का जो टोल रोड है, ये एक तरह का, इस पर फीस लगनी है, यूजर फीस बनाता कौन है? सतबीर जी, इस बात को समझिए। सतबीर जी, एक मिनट, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, सतबीर जी, आप कैसे घुमा के आप जो घुमा के बाईपास की जो बात कर रहे हैं, एक नेशनल हाईवे को गुजर तरुण जी रुकिए। ये देखो, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जो हमने सरकार ने हमारी ने नेशनल हाईवे बनाया, उसका क्रेडिट आप कैसे कर सकते हो? टोल रोड है भाई, आपका क्या क्लेम है? टोल रोड है, उसने बनाई, वो फीस लेंगे तो यूजर चार्जेस लगना, आपका क्या क्लेम है? डिबेट ऐसे कहीं नहीं पहुंचने वाली है, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तरुण जी शांत होना पड़ेगा। तरुण जी शांत होना पड़ेगा। अपने हिसाब से बातों को आप कर सकते हैं, लेकिन अपने समय पर। चलिए, आप तीनों शायद सुनना नहीं चाहते, आप तीनों से सवाल नहीं करते, आप तीनों से सवाल नहीं कर रहे हैं। अंकित उदानी हमारे साथ है। अंकित, क्या लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास? अंकित, मतदाताओं में बड़ा भारी उत्साह है और मतदाता काफी उत्साह से वोटिंग कर रहे हैं और उत्साह इतना देखने को मिला कि सुबह 7 बजे से ही उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगी थी। अभी हम ऐसे बूथ के ऊपर पहुंचे हैं जो एक, जहां विकलांग जो कर्मचारी हैं उन्हीं की ड्यूटियां लगाई गई है। ये डीएवी स्कूल का बूथ है और डीएवी स्कूल के बूथ के अंदर यहाँ विकलांग जितने भी कर्मचारी ड्यूटी दे रहे हैं वो विकलांग है, तो एक ये स्पेशल बूथ बनाया गया था। तो अब यहाँ भी अंदर लाइनें लगी है, हम बाहर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं जो जींद में है वो बड़ा भारी उत्साह दिख रहा है, क्योंकि एक ये रोचक मुकाबला है। और रोचक मुकाबला इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ दिग्गज मैदान के अंदर उतरे हैं, वो चाहे कांग्रेस की बात करें, जेजेपी की बात करें या बीजेपी की बात करें। इनेलो ने जिस तरह से स्थानीय उम्मीदवार उमेद रेड्डू को उतारा है, तो कहीं ना कहीं विनोद आसरी जो लोकतंत्र सुरक्षा मंच की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो कहीं ना कहीं एक देखा जा सकता है। हम अंदर बूथ के अंदर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, बूथ के अंदर जाते हैं कि यहाँ देखिए लाइनें लगी हैं, अब लाइनें लग चुकी हैं और मतदाता वोट करके आ रहे हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि बड़ा भारी उत्साह है, अभी भी उत्साह कम नहीं है और पूरी लंबी लंबी लाइनें, जहाँ किसी भी हम बूथ के ऊपर देखेंगे तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सब लोग मतदान कर रहे हैं। तो ये एक जरूर है कि उत्साह में कोई कमी नहीं है और ध्यान में, मुद्दों को ध्यान में रखते हैं कि क्या है, कुछ मतदाताओं से भी जानते हैं आज किस चीज को लेकर के वोट करेंगे। जींद की तरक्की के लिए, जींद का विकास के लिए।
जींद का विकास आज तक हुआ है क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ। जींद के अंदर ये सिर्फ रैली स्थल है, यहाँ कोई विकास की तरफ अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन जींद का विकास क्यों नहीं हो पाता? नुमाइंदे ऐसे चुने गए हैं कि कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया यहाँ से। क्या लगता है कि अब आप जो अपने मत से जो जिस नुमाइंदों को चुनेंगे, क्या वो जींद का विकास करेगा? हाँ हाँ, जरूर करेगा विकास, पूरी उम्मीद है हमें। पूरी उम्मीद है। तो बिल्कुल आपसे भी जानूंगा कि क्या बिल्कुल विकास का मुद्दा सबसे प्रथम रहेगा। और एक विशेष बात, अब की बार जो नौकरियों में भर्ती हुई है, यहाँ पर पहुंचे लोग मत का इस्तेमाल करने के लिए, वो क्या चाहते हैं उनकी तरफ रुख जरूर करेंगे, लेकिन